everyone, welcome back to NitQuest. I am Mishwa Patel and on this channel we solve LeetCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. So today's problem is count square submatrices with all ones. So basically given n cross n matrix of ones and zeros, written how many square submatrices have all ones. सो क्या करना है हमें कि जितने भी ऑल वंस के मैट्रिक्स बन रहे हैं सब मैट्रिक्स उन सबको काउंट करके जो नंबर्स मिल रहा है उसको दिखाना है यहाँ पे. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिसके अंदर 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 ऐसा दिया है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वन का भी स्क्वायर होता है तो सिंगल वंस जितने होंगे उनका स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे टोटल 10 वंस है तो 10 वंस का एक स्क्वायर हो रहा है, एक सिंगल साइड का 10 स्क्वायर्स हो रहा है. सो 10 प्लस ये एक 4 1 2 3 4 फिर ये 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 ये 2 साइड्स वाले 4 स्क्वायर्स बन रहे हैं. सो वो 10 प्लस 4 14 एंड देन ये 3 की लाइन और ये 3 की लाइन मिला के 3/3 का एक मैट्रिक्स बन रहा है. मीन्स के साइड 3 का एक मैट्रिक्स बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है. सो वो एक तो 14 प्लस 1 15 तो टोटल 15 स्क्वायर्स ऐसे बन रहे हैं जो वन जिसके अंदर सभी वंस हो. सो ऐसे करके हमें सभी वंस वाले को फाइंड करना है. लेट्स सी और सॉल्यूशन अप्रोच. तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि 0 1 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 जो जितने भी 0 1 थे मैंने यहाँ पे लिख लिए. अब यहाँ पे हमें ये काउंट कर रहा है कि कितने मैट्रिसेस बन रहे हैं. सो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने मैट्रिसेस बन रहे हैं. तो पहले तो हम उस पॉइंट के ऊपर कितने मैट्रिसेस वन की मदद से बन रहे हैं वो काउंट कर लेंगे. सो पहले तो एक डीपी क्रिएट करेंगे. हाँ, यहाँ पे एक डीपी क्रिएट कर ली. देन आफ्टर उसके अंदर हम फिल करेंगे. अब फिल क्या करेंगे, जितनी m इंटू एन की जो डीपी थी ना वही क्रिएट करनी है. सो m इंटू एन की डीपी क्रिएट करेंगे. Give me a second. हाँ, तो यहाँ पे हमने डीपी क्रिएट कर ली. नाउ जो भी जिस पॉइंट पे 1 है उनको काउंट करते रहेंगे. सो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, जितने वंस के स्क्वायर बन रहे हैं वो काउंट करेंगे और डीपी के अंदर ऐड करते रहेंगे. सो यहाँ पे कितने स्क्वायर बन रहे हैं 0. सो पुट हियर 0. देन उसके बाद यहाँ पे 1 है. अब यहाँ पर तो 0 है तो ये 1 उसका खुद का स्क्वायर ही बनेगा. सो उसी वजह से यहाँ पे 1. देन उसके बाद क्या है, तो उसके साइड में जो है 1 ये ले लेंगे. अब ये और हमारा जो दूसरा है ये ले लेंगे तो ये रेक्टेंगल बन रहा है ना कि स्क्वायर नहीं बन रहा, रेक्टेंगल बन रहा है. तो उसकी वजह से यहाँ पर भी हम 1 ही लेंगे. सो ये भी 1. फिर उसके बाद यहाँ पर 1 है तो वहाँ पर भी ये 3 का या 2 का बट रेक्टेंगल बन रहा है ना कि स्क्वायर बन रहा है. सो रेक्टेंगल तो हमें कंसिडर करना नहीं है तो वापस से यहाँ पे 1 लिख लेंगे. देन यहाँ पे 1 आया. अब कॉलम वाइज जाते हैं. फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पे 1 आया. अब 1 और ये 0 मिलाएंगे तो सिर्फ 1 एक ही बनेगा और उसके अलावा इसके आगे को कुछ स्क्वायर में बन नहीं रहा. जो जिस पॉइंट पे है ना उससे आगे काउंट करेंगे तो उसके आगे का कुछ बन नहीं रहा तो ये भी 1 ऐड कर देंगे. देन यहाँ तो 0 है तो ये इसका तो केस ही नहीं बनता काउंट करने का. सो ये 0. फिर अब ये पॉइंट आया तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 बट यहाँ पे 0 हो गया तो ये 1 ही रहेगा 1. और उसके बाद जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाँ, 1 यहाँ पे टाइप करके अंदर ऐड करना रहेगा. अब इसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे एक 1 खुद का और एक ये स्क्वायर बन रहा है 2/2 का. सो यहाँ पे टोटल स्क्वायर 2 बन रहे हैं. सो लेट मी ऐड 2 हियर. उसके बाद यहाँ पे 1 खुद का और ये 2/2 का उसका बन रहा है तो 2 हुए. और अब यहाँ पे 3/3 के चेक करेंगे बट ये 3/2 का बन रहा है जो रेक्टेंगल हो गया तो रेक्टेंगल को ऐड नहीं करेंगे. सो 2 बन रहा है. सो 2 ऐड कर देंगे यहाँ पे. फिर यहाँ पे वापस आते हैं तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं तो 1 और ये 2/2 का तो बन नहीं रहा क्योंकि यहाँ 0 है. सो 1 रहेगा तो यहाँ पे 1 ऐड करते हैं. अब आपने एक चीज नोटिस की हो कि नहीं, ये 1 है वो कैसे लिया हमने, तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग 3 हमने फाइंड किए थे ना
उसके साइड वाले तीनों, उस तीनों में से जो मिनिमम है ना उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। उन तीनों के अंदर मिनिमम रहेगा, उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। अब 1 कैसे ऐड करेंगे, तो बेसिकली इसका खुद का तो 1 रहेगा और प्लस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग के अंदर जितने भी बनेंगे उसके मिनिमम में 1 ऐड करेंगे। यहाँ पे 0 मिनिमम है, वो 0 1 और 1 के अंदर 0 मिनिमम है, तो 0 + 1 करके 1 आ गया। फिर यहाँ पे 1 1 और 1 बन रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 1 1 मिलाकर यहाँ पे खुद का तो 1 आ ही रहा है, तो उस पर तो 1 बनेगा ही। तो उसका 1 प्लस ये 1 1 1 मिला के एक और बन रहा है, सो 1 + 1 2। तो यहाँ पे मिनिमम 1 था, वो ऐड कर दिया। यहाँ पे मिनिमम मीन्स के बेसिकली किया कि आपको मिनिमम +1 किया। 1 + 1 किसका, खुद का, और मिनिमम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में जो रहेंगे उसका करने का। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे नेक्स्ट प्रेडिक्ट करेंगे तो 2 1 और 1 है, तो यहाँ पे मिनिमम कौन सा है, 1 है, तो 1 के अंदर 1 प्लस उसका खुद का एक, तो वो एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 2 कैसे बन रहा है, तो एक तो खुद का 1 बन जाएगा और ये एक जो 2/2 का बन रहा है वो, ये 3/2 का तो हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि वो रेक्टेंगल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा तो कुछ 3/3 का यहाँ बन नहीं रहा है 0 की वजह से। अब उसके बाद यहाँ पर यहाँ वैल्यू करनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये 2 2 2 है, तो उसमें मिनिमम 2 है और खुद का एक 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 कर देंगे, सो 3। अब 3 यहाँ पे कैसे बन रहा है, सो 3 यहाँ पे देखिए, तो एक खुद का 1, उसके बाद ये 1 1 1 1 यानी कि एक 2/2 का स्क्वायर, और लास्ट वाला 3/3 का स्क्वायर, कि ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1 यानी कि 3, यहाँ पे 3 आ गया तो 3। तो ऐसे करके हम सभी स्क्वायर्स काउंट करते जाएंगे। सो यहाँ पे जब टोटल आ जाएगा तो उसका टोटल लेना रहेगा, तो 1 + 1 2 3 4 5 5 + 2 7 7 9 10 12 और 15 हो गया यहाँ पे। सो बेसिकली हमारा आंसर भी रहने वाला है 15 यहाँ पे, तो ऐसे करके हमारा 15 काउंट करते रहेंगे। सो ये हमारे डायनेमिक अप्रोच रहने वाला है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, तो यही फॉलो करने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर कोडिंग सॉल्यूशन। सो बेसिकली यहाँ पे करना क्या है कि एक तो पहले डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करनी है, तो उसके लिए पहले साइज ले लेते हैं। इंट n = मैट्रिक्स डॉट लेंथ ले लेंगे। अब इसके अंदर इसकी साइज आई गई और m के अंदर वो जो कॉलम की साइज रहने वाली है वो ले लेंगे। सो इंट m = मैट्रिक्स की 0 मीन्स के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ होगी उसकी साइज़ क्या रहने वाली है। सो उसकी लेंथ ले ली यहाँ पे हमने। अब यहाँ पे nm का ले लिया, तो उसका dp क्रिएट कर लेते हैं इंट, जिसके अंदर हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे। इंट हाँ dp = न्यू इंट। अब साइज़ क्या रहेगी, तो इसकी n और m की साइज रहेगी। देन यहाँ पे ले लिया। अब एक आंसर वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम टोटल काउंट करते रहेंगे स्क्वायर्स। सो उसके लिए इंट आंसर, इनिशियली आंसर की वैल्यू 0 रहेगी, सो इंट आंसर = 0। ना पहले हमने, अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और जो फर्स्ट रो थी, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो वो कुछ भी करके उसका 2 आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ भी करेंगे ना तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि उसके आगे या उसके ऊपर कुछ है नहीं। तो यहाँ पर जो 1 होगा वो 1 ही क्रिएट करेगा और जो 0 होगा वो 0 ही क्रिएट करेगा। तो उसी की वजह से हम यहाँ पे जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है ना उसको हम जो वैल्यू उसी से असाइन कर रहे हैं। सो फॉर इंट पहले तो यहाँ पे रो के लिए ले लेते j = 1 से लेके j <m और j++ करवाएंगे। देन यहाँ पे क्या करेंगे कि dp की 0th के अंदर j की वैल्यू, dp की 0th के अंदर j की वैल्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स मैट्रिक्स, सभी मैट्रिक्स है जो यहाँ पे आ रहा है, मैट्रिक्स की 0th पोजीशन के अंदर j की वैल्यू जो थी वही, जो वैल्यू होगी 1 होगा तो 1 असाइन कर देंगे और 0 होगा तो 0 असाइन कर देंगे और आंसर के अंदर उसको ऐड करवा देंगे। सो आंसर प्लस इक्वल्स टू dp की 0th की jth वैल्यू
डन। यहाँ पे सेम ऐसे ही हमें हमारे जो कॉलम वाइज है वो ले लेंगे। सो ये रो वाइज कंप्लीट किया। नाउ लेट्स टेक कॉलम वाइज। सो यहाँ पर भी वेरिएबल 0 से स्टार्ट करेंगे, j इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, देन j और 0 की वैल्यू लेंगे और यहाँ पर भी चेंज कर देंगे, इंटरचेंज, जो हो जाएगा j और 0। फिर साइज उसकी n तक रहेगी और इसके अंदर जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो j0 वैल्यू ऐड करनी रहेगी हमें, j0 वैल्यू। सो यहाँ पे हमने रोज और कॉलम्स, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का सभी सेट कर दिया। नाउ अब हमारी बारी आती है ये जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने सेट किए, अब इसके बारी आती है अंदर का फिल करने की सभी को। तो अंदर का फिल करने के लिए हम एक और फॉर लूप ले लेंगे। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके चलेंगे हम आई लेस देन n तक, और आई प्लस प्लस, और उसके अंदर दूसरा फॉर लूप रो वाइज, रो और कॉलम वाइज टावर्स करना है, इसकी वजह से इंट j इज इक्वल्स टू 1 से लेके j लेस देन m तक और j प्लस प्लस तक जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे चेक करवाएंगे कि अगर मैट्रिक्स का i और j वैल्यू में चेक करवाएंगे, मैट्रिक्स i j वैल्यू अगर 1 है तभी ऐड करना है, 0 रहेगा तो कुछ माथाकूटी नहीं है। सो इफ यहाँ पे चेक करवाएंगे कि मैट्रिक्स का i और j वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, अगर वो इक्वल्स टू 1 रहेगी, मीन्स के ये वैल्यू अगर 1 रहेगी तो ये i माइनस 1 j माइनस 1, i माइनस 1 j और i j माइनस 1, ऐसे करके हम वैल्यूज में से जो मिनिमम रहेगा ना उसको निकालने वाले हैं। सो dp ऑफ i j इज इक्वल्स टू 1, एक तो 1 खुद का तो ऐड करना रहेगा, 1 प्लस मैथ डॉट मीन, उसके अंदर दूसरा मैथ डॉट मीन ले लेंगे क्योंकि तीन वैल्यूज को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। सो 2 वैल्यूज को कंपेयर करके तीसरी को कंपेयर करेंगे। सो dp ऑफ i और j माइनस 1 कैलकुलेट करेंगे और उसके साथ i माइनस 1 j कैलकुलेट कर लेते हैं, dp i माइनस 1 j। यहाँ पे 2 वैल्यूज कंपेयर हो गई। अब उसके बाद ये दोनों में से जो मिनिमम रहेगा उसको हम कंपेयर करेंगे उसके डायगोनल वैल्यू से। सो dp i माइनस 1 और j माइनस 1, i माइनस 1 j माइनस 1 वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। सो बेसिकली ऐसे करके हम तीनों वैल्यूज के कंपेयर करेंगे और जो मिनिमम रहेगा ना उसके अंदर हम 1 ऐड करके उसको दे देंगे। फिर अब क्या करेंगे कि आंसर के अंदर वो वैल्यू कैलकुलेट करवाएंगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू जो वैल्यूज कैलकुलेट हुई वो dp की i और j की वैल्यू को यहाँ पे हम ऐड करवा देंगे। सो बेसिकली ऐसे करके हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और एट द एंड हम हमारा आंसर को रिटर्न करवा देंगे, आंसर रिटर्न। सो यहाँ पे हमने किया क्या कि एक dp बनाया, उसके अंदर जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम थी उसको तो जो वैल्यूज थी उसी से भर दिए और बाकी की वैल्यूज को मिनिमम प्लस 1 से कैलकुलेट करवा के ऐड कर दिया। नाउ यहाँ पे हमारा कोडिंग सॉल्यूशन खत्म हुआ, लेट्स रन इट। आई होप कोई एरर ना है, एरर आ गई, नहीं इंट होगा यहाँ पे, एंड इंट yep, see it's already accepted. Now let's submit it. Hope so it beats 100%. No, it beats 73% in runtime and just 34.04% in memory. But yeah, it's an optimal solution. I am damn sure it's an optimal solution. So we can follow this solution, dynamic programming solution. आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर फॉलो करना मत भूलिएगा।